नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज से भारत के दौरे पर हैं। वो पहले मुंबई जाएंगे, उसके बाद वो यहाँ पर दिल्ली आएंगे। जो एजेंडा है उसमें व्यापार की कई डील, जिसमें तेल भी शामिल है, क्रिटिकल मिनरल्स भी शामिल हैं, रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और शिक्षा, ये सब इस दौरे के एजेंडे में है। तो बहुत कुछ है। और जो हाई कमिश्नर हैं भारत के वहां पर कनाडा में, उन्होंने ये कहा है कि कनाडा हो सकता है कि यूरेनियम एक्सपोर्ट इंडिया को बढ़ाएगा, हेवी क्रूड ऑयल जो है वो और बाकी जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो भारत देख रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं जैसे पाइपलाइंस, टर्मिनल्स, उनमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी विजिट है और बहुत अहम विजिट है ये व्यापार और रिश्तों के लिहाज से। ये जो है प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की तीसरी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी से पिछले 10 महीनों में। आमतौर पर इतनी जल्दी जल्दी मुलाकातें नहीं होती हैं, लेकिन ये मुलाकात तीसरी होगी यहां पर जब वो आएंगे। और एक खास बात ये भी है कि अपने जो उनके प्रेडेसेसर रहे हैं, पहले के जो मंत्री प्रधानमंत्री रहे हैं, उनसे अलग जाकर इस बार उनके दौरे में पंजाब शामिल नहीं है, वो पंजाब नहीं जा रहे हैं। असल में ये पूरा जो रिश्ता है ये बहुत बड़े चेंज के थ्रू होकर गुजरा है। मतलब 2024 की अगर आप बात करें तो इतना ज्यादा तनाव था दोनों देशों के रिश्ते में कि 6 भारतीय राजनयिक वहां से कनाडा से एक्सपेल किए गए थे, वहां से भारत ने हटा लिए थे। जिस तरह से आरोप मार्क कार्नी के पहले जो जस्टिन ट्रूडो थे उन्होंने भारत के ऊपर लगाए थे। उनका कहना था कि निज्जर हत्याकांड में भारत का इन्वॉल्वमेंट है और सरकार उसमें इन्वॉल्व है। इस तरह से करीब 1 साल तक ये पूरी तरह से रिश्ता जो है डगमगाया रहा। भारत ने यहाँ से जो राजनयिक हैं कनाडा के उनको एक्सपेल किया। कनाडा ने वहां से जो 6 राजनयिक हैं, और खासकर इसलिए भी कि वहां पर राजनयिकों के ऊपर खतरा भी लगातार मंडराता रहा है। जो वहां पर खालिस्तानी समर्थक हैं उन्होंने ऐसे हालात बना दिए कि बहुत मुश्किल हो गया था भारत के राजनयिकों का वहां पर फंक्शन करना, रेगुलर जो उनका कामकाज है उसको भी करना। लेकिन अब अगर आप अभी की बात करें तो गुरुवार को ही भारत के विदेश मंत्रालय ने जब आधिकारिक ऐलान किया कि मार्क कार्नी यहां पर आ रहे हैं, तो उसमें यह भी एक लाइन थी कि दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि एक कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक और बैलेंस्ड पार्टनरशिप होगा, जिसमें म्यूचुअल आपसी रेस्पेक्ट होगा और एक दूसरे की जो चिंताएं हैं, जो सेंसिटिविटीज हैं, उन सब का ख्याल रखा जाएगा। और इसके पहले क्या हुआ? महज 1 हफ्ते पहले ये हुआ है कि तहव्वुर राना, जो कि आरोपी है 26/11 हमलों का, उसकी सिटीजनशिप रिवोक करने की कार्रवाई कनाडा ने शुरू कर दी है। तहव्वुर राना पहले से भारत की हिरासत में है और पिछले साल ही वो आया है, लेकिन कनाडाई नागरिक है। अब उसकी जो सिटीजनशिप है उसको अब कनाडा ने रिवोक करने की बात कही है। वहां पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। लेकिन सबसे अहम जो इंटरव्यूज में वहां पर कनाडा में सामने आ रहा है, जो अधिकारी वहां पर बोल रहे हैं कि जिस तरह के आरोप भारत पर लगाए गए थे वो अब नहीं है। रिपोर्टर्स को जब वहां पर ब्रीफ किया अधिकारियों ने, तो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये कहा कि उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि जिस तरह के आरोप भारत के ऊपर लगाए हुए थे उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये एक बेहद अहम चेंज है। अगर हम देखें तो बिल्कुल अबाउट टर्न ये लगता है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि इस बयान के बाद वहां पर जो खालिस्तानी जो हैं वो लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर किस आधार पर ये किया गया है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि मौजूदा पीएम जो हैं कनाडा के मार्क कार्नी, वो अपने पिछले रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं और अपनी जो पॉलिटिक्स है वो खालिस्तानी इशू के आसपास वो नहीं भटकने देना चाहते हैं और साफ अलग एक रास्ता वो चार्ट कर रहे हैं।
ये सब बदलाव जो है ओवरनाइट नहीं हुआ है, 2 दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए लंबी मेहनत लगी है। भारत लगातार कहता रहा है कि निज्जर की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। भारत सरकार इस तरह की चीजें नहीं करती है। भारत ने लगातार ये भी कहा है कि कनाडा से वो वांटेड जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक्स्ट्राडाइट करने की, उनको डिपोर्ट करने की बात लगातार कहती रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और भारत ने ये साफ कहा था कि जो इस तरह के क्रिमिनल हैं वो कनाडा के लिए भी खतरा है। और लगातार जो खबरें वहां से आती हैं कनाडा से, ये साफ नजर भी आता है कि किस तरह से यहां से जो भाग के गए हैं जो क्रिमिनल्स, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अब इन्वॉल्व है, वहां पे अलग अलग घटनाओं में इन्वॉल्व है, उसके कारण कनाडा को भी समस्या हो रही है। तो साफ तौर पर मार्क कार्नी अब उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ शुरू कब हुआ? जब पिछले साल जून में G20 के लिए कनाडा ने, मार्क कार्नी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर इनवाइट किया। उसके बाद पीएम वहां पर गए। वहां पर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा जो है उसको वापस बहाल करने पर बात हुई और सहमति हुई। उसके महज 5 महीने बाद प्रधानमंत्री कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी फिर मिले। इस बार जोहानिसबर्ग में G20 समिट के साइडलाइंस पर मिले और इस बार उन्होंने ये कहा कि $50 बिलियन का द्विपक्षीय ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच 2030 तक होना चाहिए। इस पर दोनों में सहमति बनी। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। अंदरूनी मामला तो है ही, भारत का मार्केट भी है और भी कई चीजें हैं। और एक जो फैक्टर है जिसको लेकर सभी बात कर रहे हैं वो है ट्रंप फैक्टर। अब ट्रंप जिस तरह से बार बार कनाडा को अपना अमेरिका का 51वां स्टेट बताते हैं, प्रधानमंत्री को गवर्नर बताते हैं, और जिस तरह से लगातार प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने कनाडा की बेइज्जती की है, उसको अब कनाडा भी देख रहा है, समझ रहा है। हालांकि पहले करीब 98% जो कनाडा का एनर्जी एक्सपोर्ट था वो अमेरिका होता था, और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यानी 75% ट्रेड जो है कनाडा का वो यूएस के साथ होता था। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने बार बार ये बात कही है कि 51वां स्टेट है, उसको कार्नी मजाक में नहीं बल्कि बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। और अब वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से बाहर भी, उस इलाके से बाहर भी रिश्ते बनाना बेहतर है। और भारत जो अभी सबसे तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है जिस जीडीपी के मामले में, वो एक बड़ा मार्केट है, एक डेमोक्रेटिक पावर है, और ये बाकी देश भी जिस तरह से यूरोप हो, यूके हो, ये नजदीक आ रहे हैं भारत के, आ चुके हैं, कई ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए हैं। इन सबको देखते हुए एक सेफ बेट भारत जरूर है और बेहतर रिश्ते की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है भारत से गया हुआ वो वहां कनाडा में रहता है। तो एक रिश्ता जो कि दोनों देशों के बीच होना चाहिए, अब उसको कार्नी समझ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में उन्होंने ये कहा था कि मिडिल पावर रेजिस्टेंस, यानी कि जो बहुत बड़े पावर नहीं है या बहुत छोटे देश हैं जो ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो मिडिल पावर देशों का वक्त है और उसको ये साथ में आना होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है भारत और कनाडा के रिश्तों के रीसेट का। बहुत कुछ निकल कर इस दौरे से आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर से बेहतरी की ओर मजबूती से चल चुके हैं। नमस्कार।